नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसके सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहती है। कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 16 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि षष्ठी है जो कि सुबह 7:06 तक है। उसके बाद में सप्तमी तिथि आ जाएगी और आज वार है रविवार। त्रिपुष्कर योग और रवि योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष शुभ और सिद्धिदायक बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात्रि 2:15 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। योग परिग है जो कि है दोपहर 3:07 तक। उसके बाद में शिव योग रहेगा, तो दोपहर 3 बजे बाद में शिव योग में बहुत ही शुभ दिन हो जाता है। करण वनिज है सुबह 7:06 तक, फिर विष्टिकरण रहेगा शाम को 8:18 तक। उसके बाद में बवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:22 था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:51 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, जिससे कि आज का ये जो दिन है ये मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही आनंद का दिन है, मंगलदायक दिन है। आज राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:43 सुबह से दोपहर 12:29 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिसे सूझबूझ से समझकर पूरी तरीके से टाल देना है। यह रहेंगे दोपहर में 4:19 फिर 5:05। इन दोनों को बहुत ही ध्यान से समझ के टाल दीजिएगा। दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दें। जिन्हें बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो इसका छोटा सा परिहार करें। इसका परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, और जब आप 5 कदम पीछे चल रहे हो तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें। उनको कहें कि इस दिशाशूल की तरफ मुझे जाना है, तो इस यात्रा में आप मेरे साथ रहें और इस यात्रा को मंगलमय, शुभ और सुरक्षित बनाएं। ऐसा आप करते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसके अंदर आप कुछ भी अच्छा करते हैं, कोई अच्छे एफर्ट्स करते हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, संभावना ये रहती है कि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो। वो समय है सुबह 9:14 से 12:06 तक, फिर दोपहर 1:32 से 2:58 तक, फिर शाम को 5:51 से शाम 8:58 तक। और अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर करेंगे विशिष्ट उपायों पे बात और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, वैराग्य शतकम के अनुसार समस्त संसार भय के कारणों से युक्त है और मात्र ईश्वर भक्ति और वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट यानी अपने आप को किसी चीज़ से अलग कर लेना ही भय मुक्ति का मार्ग है। इसको इस शास्त्र में श्लोक के माध्यम से यूँ समझाया गया है कि भोगे रोग भयम, कुलेच्युति भयम वित्ते, नृपालात भयम मोने, दैन्य भयम बले, रिपु भयम रूपे जराया भयम, शास्त्रेवादी भयम, गुणे खल भयम काये, कृतानांत भयम सर्वम वस्तु, भयान्वितम भुवि नृणा, वैराग्य मेवा भयम। यानी इसका अर्थ ये है कि भोग करने पर रोग का भय रहता है। यानी अगर हम सब कुछ जो आ रहा है सामने, वो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो मन करना है वो हम कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, इंद्रियों को फ्री छोड़ देते हैं, तो हमको रोग का भय सताता है उस वक्त। उच्च कुल में हमारा जन्म हो जाता है, अच्छे कुल में जन्म होता है तो बदनामी का भय कि कहीं हमारा नाम खराब ना हो जाए, हमारे कुल का नाम खराब ना हो जाए। ज़्यादा हमारे पास पैसे हो जाते हैं, धन ज़्यादा हो जाता है तो राजा का भय। आज के ज़माने में कह लो कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स का भय लगता है। मौन रहने पर दैन्य का भय, यानी ज़्यादा चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर है तो लोग हमको दैन्य ना समझ ले, दीनहीन ना समझ ले, ये भय रहता है। बहुत ज़्यादा बलशाली अगर हम हो जाते हैं, यानी हम दिखने में भी बलशाली हैं या हमारी प्रसिद्धि बल को लेकर हो गई, तो शत्रुओं का भय आता है। ज़्यादा रूपवान व्यक्ति रहता है, सुंदर होता है, तो उसको वृद्धावस्था का भय रहता है कि मेरी वृद्धावस्था जल्दी आने वाली है। ऐसे ही शास्त्र में पारंगत होने पर वाद विवाद का भय लगा रहता है। यूँ रहता है कि कहीं कोई चैलेंज ना कर दे, मेरी बात ना काट दे। गुणी ज़्यादा व्यक्ति होता है तो दुर्जनों का भय रहता है। बहुत अच्छा शरीर होने पर, अपने शरीर से बहुत प्रेम होने पर यम का भय रहता है। तो कहने का अर्थ ये कि संसार में सभी वस्तुएं भय उत्पन्न करने वाली हैं।
केवल और केवल वैराग्य यानी डिटैचमेंट, अपने शरीर से, अपने नाम से, कुल से, अपनी जाति से, अपने कुल संप्रदाय से, इन सब से हम जब वैराग्य कर लेते हैं यानी डिटैच हो जाते हैं, तो ही हमें अभय की प्राप्ति होती है और हमारा मन ईश्वर की ओर लग सकता है। दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की, जिनसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी पाएंगे, बिना किसी संशय के आप सफलता की ओर आगे भी बढ़ेंगे। दर्शकों, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में कार्यरत ऐसे लोग जिनको किसी ना किसी प्रकार की विभागीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऑफिस में लोग परेशान कर रहे हैं, बॉस परेशान कर रहे हैं, कलीग्स काम नहीं करने दे रहे हैं, तो उनको चाहिए कि आज दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे के बीच में 5 वृक्ष बिल्व के लगाएं और उनकी सुरक्षा यानी कि ट्री गार्ड, जल आदि की व्यवस्था निश्चित रूप से करें। फिर 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें। साथ ही बिल्व वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा यानी बिल्व वृक्ष की जड़ से एक टुकड़ा तोड़ें, उसको तांबे के ताबीज में डाल लें और लाल कपड़े में सिलकर आप गले में लाल धागे में उसको पहन लीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत ही विशिष्ट लाभ होगा, मनोकामना पूर्ण होगी और जो समस्याएं चल रही है ऑफिस में वो समाप्त होगी। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनकी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि वो सफल हो जाएं। ऐसे जिन लोगों को बहुत दिन से बीमारी चल रही है, रोग चल रहा है, जीर्ण रोग चल रहे हैं, उनके लिए आज का बहुत ही विशेष दिन है। तो विशिष्ट उपाय ये है कि दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच में कुछ बहुत ही साधारण सी दवाइयाँ जैसे बुखार की, दर्द की, इस तरह की दवाइयाँ खरीद कर भगवान शिव जी के मंदिर जाएं और भगवान शिव जी को मानसिक रूप से वो सभी दवाइयाँ अर्पित करें और फिर उन दवाइयों को किसी ज़रूरतमंद इंसान को, किसी निर्धन को जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़े हों, सरकारी अस्पताल के बाहर ऐसे लोग मिल जाते हैं, उनको वो दवाई आप दे आएँ। आप देखेंगे आपकी बीमारी में तुरंत राहत आने लगेगी। समय का विशेष ध्यान रखिएगा, जो समय बताया है उसमें करेंगे, सटीक लाभ होगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को नौकरी बदलने का विचार आ रहा है या जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो अगर ऐसी कोई आपकी इच्छा है कि या तो मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो जाए या कोई नई जॉब मिल जाए, तो क्या करें कि आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में भगवान सूर्य को 18 लाल मिर्च के बीज ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये जपते हुए 18 लाल मिर्च के बीज अर्पित करें इस प्रकार से। और फिर तुरंत एक ध्वजा लेकर किसी भी गणेश मंदिर जाएं और वहाँ जाकर दक्षिणा समेत ये ध्वजा आप अर्पित कर दें और फिर वहाँ अपनी प्रार्थना कहें, अपनी मनोकामना कहें। और फिर जब वापसी में आप वापस निकल रहे हो मंदिर से घर के लिए, तो कहीं चूहे का बिल मिले तो उस जगह पर कुछ भी खाने की वस्तु जैसे बिस्किट वगैरह रख के आ जाए और अपनी मनोकामना कह दें। दर्शकों, आपकी मनोकामना पूर्ण होने के रास्ते अपने आप आपको बनते हुए दिखेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपाय। अब बारी आपके सवाल की, जिसमें बात करते हैं। आज के सवाल हमारे पास पत्रिका आई है जयेश शर्मा जी की। जयेश शर्मा जी, जन्म स्थान जयपुर, जन्म तिथि 23 जनवरी 1997 और जन्म का समय है 9:10 सुबह के। इन्होंने सवाल पूछा है कि भविष्य कैसा, करियर कैसा है। तो आपका भविष्य तो है मिला जुला, यानी सब कुछ ठीक ठाक भी चलता रहेगा, अप डाउन्स आते रहेंगे। धन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा दिख रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं तो थोड़ा उस पर नियंत्रण करें। सुख और चिंता बराबर है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भविष्य ऊपर नीचे जैसा दिख रहा है। करियर आपका मेडिकल या शिक्षा क्षेत्र में। राहु, केतु और शनि की आप शांति अवश्य कराएं, क्योंकि ये आपकी कुंडली को डैमेज कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और साथ साथ ये सारी शांति करवाने के बाद में एक वाइट ओपल आप जरूर पहनें। एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि बाद में आप सेल्फ ड्रिवन गाड़ी ना चलाएं, यानी आप खुद स्टीयरिंग पे ना बैठें, क्योंकि आपकी कुंडली में अंगारक योग है जो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। तो रात के बाद में या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए या किसी दूसरे को गाड़ी चलाने दीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की ज्ञान चर्चा और आज के बहुत ही विशेष उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को सही सटीक समय पर सविधि कर पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, जो वैराग्य का महत्व हमने समझा है, भय मुक्ति का एक सिद्धांत हमने समझा है, उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे। इससे आपका जीवन भगवतमय, इष्टमय होगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आज इतनी खूबसूरत सुबह न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग है आपके लिए, एक उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आएगा 5। तो आइए दोस्तों अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2022 और आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा इसकी हम गाइडेंस लेते हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स, हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, मूलांक 1 को बताया जा रहा है स्काई फादर ट्रस्ट इन द अननोन। आपसे कहा जा रहा है, जब स्काई फादर का कार्ड आता है यानी कि फादर एनर्जी, यानी कि शिव तत्व ऊर्जा, आज शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। भगवान शिव की कृपा दृष्टि, या जिसे फादर कहते हैं, आप उन्हें नारायण भी कह सकते हैं, कहते हैं ना शिव शक्ति। तो जो शिव की जो एनर्जी, जो मेल एनर्जी है, आपके फादर की एनर्जी, आपके दादाजी की, परदादाजी की, गुरुजन की जो ऊर्जा है, वो उनकी कृपा दृष्टि आज आपके ऊपर बनी हुई है। और वो आपसे क्या कह रहे हैं कि सारी चिंताओं को आप एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अब वो चिंता आपकी किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, आपके काम की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, धन संबंधी हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। किसी भी प्रकार की चिंता को आज आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और वो आपसे क्या कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है वाइज वन ग्रो विद इन द करंट सिचुएशन। मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके कुछ दिनों से ऐसी कोई परिस्थिति आपके समक्ष बन रही हो जहां पर आपको लग रहा हो कि मैं कैसे इस चीज़ को सह रही हूं, कैसे सह रहा हूं, मुझे शिफ्ट चाहिए, मुझे चेंज चाहिए, कुछ और बेहतर होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई डियर वंस, आपको विश्वास रखना होगा कि इसी परिस्थिति में आपको ग्रो करना है और इसी परिस्थिति में ग्रो करने को ही आपकी ग्रोथ होगी, अन्यथा जो है आप मार्ग से भटक सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ऑफिस चेंज करना है, जॉब शिफ्ट करना है, तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, रुक जाइए। आप कहीं ना कहीं अपनी सजी सजाई थाली को छोड़ के जो है नई जगह जा रहे हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप जो है अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आपकी परिस्थिति को, आपकी सराउंडिंग्स को आप एक्सेप्ट कीजिए और इसी में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को हमें क्या गाइड किया जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है मैजिक गार्डियन। आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर ना बहुत अच्छी पावर्स हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छी प्रतिभा है, जो अभी तक क्या है लोगों के सामने नहीं आई है और कहीं ना कहीं आप भी नहीं जानते हैं कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है। तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है कि आज वो बहुत ही अच्छा दिन है जब आपके समक्ष कोई ऐसा चैलेंज आ सकता है जहाँ पर नहीं चाहते हुए भी आपको कुछ काम ऐसे करने पड़ सकते हैं जिसको करने के बाद आपको पता चले, ओ माय गॉड, आई एम सच अ टैलेंटेड पर्सन, ये काम मैं ऐसे भी कर सकती थी, ये काम ऐसे भी कर सकता था, मुझे तो पता ही नहीं था। और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और विशेष तौर पर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लोग हैं या मीडिया एंटरटेनमेंट या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आपके लिए स्पेशली कहा जा रहा है, स्पेशली जो राइटिंग का जिनका है काम, आर्टिस्टिक लोग हैं, बहुत ही अच्छा मौका है आज अपनी क्रिएटिविटी शो करने का। कुछ डिफरेंट आप करने वाले हैं, यकीन मानिए, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 4 के लिए स्टारगेजर सेट योर साइट्स हायर। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी संकीर्ण मानसिकता से आपको आज बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो भी कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आप पाना चाहते हैं, बहुत सीमित आपने अपने आप को करा हुआ है। आपका जो काम है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, अपने आप को आपने अपनी विचारों के दायरे को बहुत सीमित कर दिया है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए, ब्रॉड माइंडेड बनिए, क्योंकि जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं तो बड़ी
अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आती हैं। तो आपको आज क्या कहा जा रहा है, एक स्टार गेजर बनिए, बहुत ज़्यादा छोटे संकीर्ण विचारधारा में ना पड़िए। आपके ऑफिशियल जगह पर भी, आपके ऑफिस में भी और आपके परिवार में भी, स्पेशली ऑफिस के लिए जो है ये आ रहा है आपके कार्य क्षेत्र, चाहे आप एक व्यापारी हो, चाहे आप एक नौकरी पेशा हो, कहीं ना कहीं आपको अपने गोल्स को हायर रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आप बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो एक फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, आप ऐसी एनर्जी से बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 5 के लिए शाओलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा संयमित रहने की आवश्यकता है आज के दिन विशेष, ठीक है। बहुत ज़्यादा संयमित रहें, बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने काम करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, बल्कि अपने आप को फोकस रखें अपने काम के ऊपर। जो भी कोई आप काम करते हैं, फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और एक बात और भी कही जा रही है कि वाणी पर नियंत्रण रखें। विशेष तौर पर आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपके काम बिल्कुल बनाएंगी, लेकिन आपने अगर बिल्कुल हड़बड़ी की तो आपके बनते बनते कामों को भी बिगाड़ देगी। आज के दिन बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बहुत पेशेंसली आपको अपने सारे काम बहुत ही धैर्य से काम करने हैं, ज़रूर काम बनेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, शी वल्फ का कार्ड है अनलीश द वाइल्ड विद इन। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना बहुत सारी झिझक आपके भीतर आ रही है, आपको अपनी उस झिझक से बाहर निकलना है। आपको ग्रोथ जो चाहिए वो इस प्रकार के माहौल में आपको नहीं मिल पा रही है। आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को ना कॉन्फिडेंट एक महसूस कराना है, आपको कॉन्फिडेंस लेकर आने अपने अंदर, बोल्डनेस के साथ आपको काम करना है। और अगर आप झिझकेंगे तो बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को आप खो देंगे। आपको पूरा फोकस करना है कि आप किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को आप दोबारा से डेवलप करें और आप अपना काम करें। जो भी आपका कार्य है, आप में आपकी बोल्डनेस, आपका कॉन्फिडेंस ही उसमें आपको ग्रोथ दिला सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रहे हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है शाओलिन मास्टर। कहीं ना कहीं जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है आज, और आप से कहा जा रहा है मूलांक 7 के जातकों को कि आज किसी प्रकार की हड़बड़ी ना करें, किसी भी प्रकार का अत्यधिक खर्च ना करें। आज आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, खर्चों पे नियंत्रण करना है। हड़बड़ी किसी भी प्रकार से आपको नहीं करनी है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है या आज आपको जो है लोगों के समक्ष अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही सधे हुए शब्दों का आपको उपयोग करना है। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। थोड़ा सा फोकस कीजिए, आज थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कीजिए और तभी कोई भी कार्य कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा यानी कि हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, अरे 2 कार्ड्स आए हैं। देखिए, पहला कार्ड जो आया है वो आया है स्पेस शिफ्टर का और दूसरा कार्ड आया है आपका एरो का। तो आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। इस वक्त जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के समय आपको कई प्रकार की चीज़ों से बचना होगा। आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा, बल्कि आपको थोड़ी सुरक्षा की आवश्यकता है। किन चीज़ों की सुरक्षा की? आपको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं, आप जिस भी जॉब में हैं, आपको हड़बड़ी मत कीजिए वहाँ से हटने की। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी किसी प्रोजेक्ट, जो भी कुछ आपके हाथ में है, उसको छोड़ने की कल्पना मत कीजिए। अभी बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम शिफ्ट कर लें, हम चेंज कर लें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि ये जो शिफ्टिंग का जो आपका टाइम चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड चल रहा है, इसके अंदर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। अपने आपके थॉट प्रोसेस को सुरक्षित रखिए। थोड़ा सा धन का जो है वो उसको बचाइए, खर्च करने के बजाय धन को जोड़िए और अच्छे दोस्त जोड़िए। कहीं ना कहीं इस समय पर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका हो सकता है, तो बेहतर है खुद को संभालें और अपने आसपास के वो लोग जो कि आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ आ रहे हैं, उनकी भी आपको सुननी है और उन रिलेशनशिप को भी आपको संभालना है। ओवरऑल आज आपको बहुत ज़्यादा जो है खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है विंटर। आपसे कहा जा रहा है कि आप हर किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, लोगों को आप ना नहीं कह पाते हैं किसी भी काम के लिए, और उस वजह से होता क्या है कि आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं। तो आज की भी आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड दिखाई दे रही हैं, बहुत थकान आपको दिखाई दे रही है। और हमसे कहा जा रहा है कि हम आपसे ये कहें कि आज अपना ख्याल रखें, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें। आज आप चाहें तो ऑफिस से, अपने काम से एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें और स्पेशली खुद के ऊपर ध्यान दें, खुद के ऊपर फोकस करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक आपकी कोई भी क्वेरी हो, यहाँ दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।